नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स से। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो विपक्ष ने था बड़ा जोरदार और शानदार तरीके से। आंकड़ों का क्या गणित उनके पास था यह तो कहा नहीं जा सकता। शायद इसलिए इलेक्शन के 8-9 महीने पूर्व पिछले बार भी 2019 के भी लोकसभा इलेक्शन के पूर्व 2018 में इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तो क्या उनसे हासिल हुआ, क्या उनका अनुभव है, ऐसा ही कुछ विचार कर इस बार भी जनरल इलेक्शन लोकसभा का होने के पूर्व अभी इस मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। शायद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लाकर के देश की जनता की ओर यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था कि यहां मैं कुछ जो भी बोलूं सरकार की विफलता के विषय में और अपनी कोशिशों के विषय में रखूंगा तो जनता का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट होगी। ऐसा ही ठोस विचार होगा, परंतु इसमें विपक्ष सफल कहां हुआ। विपक्ष इसमें सफल हुआ नहीं। नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव सदन में औंधे मुंह गिरा। विपक्ष की जितनी संख्या थी, कांग्रेस ने जितने बटोर रखे थे, आखिर समय में सदन के फ्लोर पर अपनी उन संख्याओं को भी समेट कर नहीं रख सका और कांग्रेस की मुट्ठी खुली तो कुछ था नहीं, खुखा। ध्वनि मत से जहां जबरदस्त रूप से सरकार के पक्ष, सत्ता का पक्ष ने नो कहा और वहां विपक्ष की ओर से एक मरी सी आवाज आई, यस। और इस प्रकार से चेयर लोकसभा के अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया। प्रश्न है कि ये 2 दिन के जो बहस चले या 3 दिन, दोनों पक्षों ने कहा अच्छा अवसर था, अच्छा मंच था। खुद विपक्ष ने ही अखाड़ा तैयार करके रखा था बहुत दिन पूर्व से, और अखाड़ा ही नहीं तैयार किया हुआ था, अखाड़े की मिट्टी को भी मल मल करके काफी मुलायम किया कि शायद पटका पटकी होगा तो इसमें कम चोटें लगेगी। लेकिन अखाड़ा का लाभ वे लोग ले नहीं सके। एक एक पहलवान विपक्ष का अखाड़े में उतरने के पहले ही उनकी लंगोट खुलती चली गई और कोई सुनने लायक भी नहीं था जिसे ध्यान से सुना जाए। राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े एक मालिक शरीके नेता हैं, इंडी अलायंस जिन्होंने संगठित किया है, उनके भी नेता, उनका भी नेतृत्व इनके हाथ में है। उन्होंने अजब गजब भाषण दिया और विशेष करके इस भाषण का अंत में जो फ्लाइंग किस है उसका क्या औचित्य था। पिछले बार का जो नो कॉन्फिडेंस 2018 में हुआ था, भाषण समाप्त करके राहुल गांधी सीधा परंपरा के विरुद्ध, सदन के मर्यादाओं के खिलाफ सीधा मोदी जी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास गए, ये राहुल गांधी, और बोला मैंने उठिए, आप प्रधानमंत्री को उठा रहा है, उठिए हम आपसे गले मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने वो इस बात को गंभीरता से ली, समझा कि बावला है, तो वो फिर गले पड़ गया। और इस तरह का हरकत, इतना ही नहीं, वह अपनी सीट पर जाकर के राहुल गांधी बैठा और बैठने के बाद एक बाईं आंख को इस तरह से मारा। क्या क्या कहना चाहता था, सदन को क्या सोचते हैं। ये सर्वोपरि सभा है, संस्था है। खैर, इस बार भी जैसा उनका आचरण रहा, जैसी भाषा रही, बिखरे बिखरे शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना करके राहुल गांधी ने रखा। न कोई प्रशिक्षण है, न कोई अनुभव है,
समय सब था, लेकिन लेना नहीं समझते। देश को ये महत्व नहीं दे रहे हैं, देश के सदन के महत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सदन के मर्यादा को ये कुछ समझते नहीं है। स्पीकर के सम्मान को इनके नजर में कुछ नहीं है, और प्रधानमंत्री तो खैर कुछ है ही नहीं। ये तब तक कुछ नहीं है देश में इनके नजर में, राहुल गांधी के नजर में। राहुल गांधी के जितने समर्थक हैं उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, और जो ये इंडिया अलायंस में जुड़े हैं, तब तक वे भी नहीं समझ पा रहे हैं जब तक खुद राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री ना हो जाए। तब भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सदन की मर्यादा, ये सभी ने समझ में आने लगेगी। ऐसे ये कुछ नहीं समझ सकेंगे। बहुत दिन से चिल्ला रहे थे मणिपुर पर बोलिए, मणिपुर पर बोलिए, और मणिपुर पर बहस करने के लिए जब बुलाया गया तो सदन से भागते रहे। लेकिन जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया, सभी एकदम कमर से कमर सटा करके बैठ गए। बहस शुरू हुआ तो बहस क्या होगी? जिस बहस को करने के लिए विपक्ष के पास न तर्क है न तथ्य है, उस पर विपक्ष बहस क्या करेगी? विपक्ष के पास न कोई तैयारी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो वो विपक्ष कैसा बजेगा? अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में भाषण करते हुए ठीक वैसा ही जैसे थोथा चना, ये मिट्टी के बर्तन में घुन खाया हुआ, बिछ गया हुआ चना झनझन बजता है, वैसे ही वे बजे। ये 3 दिन, ये 2 दिन ये बजे लोकसभा में, और इसके बजबजाहट की आवाज जो सुनाई पड़ी, उससे किसी ने आनंद लिया, किसी ने घृणा किया, किसी ने तिरस्कार किया, क्या या। और इस प्रकार से उनका अविश्वास प्रस्ताव पर दिया गया भाषण एक तरह से सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए वरदान ही साबित हुआ। क्योंकि एक तो वो कमजोर साबित हुए, दूसरे इस माध्यम से ये जो मंच मिला, अविश्वास प्रस्ताव का जो सदन में अवसर मिला सरकार को बात करने की, उसने एक एक बात को अच्छे ढंग से सुलझा कर रखा, समेट कर, सहेज कर। 2 दिन तो अमित शाह ने मणिपुर के विषय में भी एक एक बात बताई कि किस तरह से मणिपुर की समस्या कांग्रेस की देन है। जिस प्रकार कांग्रेस ने कश्मीर की समस्या यूएनओ में जाकर के खड़ी करके परमानेंट कर दिया था, जिसे मोदी जी ने हल किया, उसी तरह से ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया का, ये स्टेट्स का जो समस्या है, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खड़ा किया गया हुआ है। और ये बात सदन के माध्यम से पूरे देश को बताया गया, और सबसे प्रभावपूर्ण तरीके से देश के प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि किस तरह से मणिपुर में सरकार इधर कुछ वर्षों में विकास का कार्य कर रही है, किस तरह से योजनाओं को वहां बढ़ाया जा रहा है। ये हिंसक घटनाएं जो पूर्ववर्ती सरकार की देन है, इससे भी निपट रही है यह सरकार, और विकास के कार्य में भी उद्यत है। विपक्ष के तो चारों खाने चित थे, न ऊपर देख रहे थे, नीचे देख रहे थे, अखाड़ा उनका, मिट्टी उनकी, और पहलवानी का करतब दिखा रहे थे सत्ता पक्ष के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे मणिपुर के विषय में बताते गए, कितना आवंटन किया गया उस क्षेत्र के विकास के लिए, इन सब चीजों का जैसे जैसे उल्लेख होता रहा, वैसे वैसे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, सदन से भागते चले गए, एक एक करके उठते चले गए। इसके पूर्व श्रीमती स्मृति ईरानी ने सदन में जो कहा, राहुल गांधी के फ्लाइंग किस लगाने के बाद वे तो अब फ्लाइंग किस लगा करके चले गए। उसने कहा, कांग्रेसियों को लताड़ा कि ये कैसी बैठक है, ये कैसी सभा, ये कैसा सदन है, जहां ये कैसा एक राष्ट्रीय पार्टी है जहां का एक नेता बोलता है कि भारत माता की हत्या हो गई, और उस पर ये तालियां बजाते हैं विपक्ष के लोग उनके इस प्रकार के बोले जाने पर, जहां शर्म होनी चाहिए। यह और बात है कि सदन की कार्यवाही से राहुल गांधी के इस वक्तव्य को निकाल दिया गया है
कि भारत माता की हत्या हो गई। श्रीमती ईरानी ने यह कहा कि आप में यदि हिम्मत है, आप लोगों में हिम्मत है, भारत माँ के प्रति इतनी निष्ठा और श्रद्धा भी यहाँ व्यक्त कर रहे हो, तो अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में, अपने मंच से जरा जोर जोर से बोल करके कार्यकर्ताओं को कहो, जब सभा में भाषण प्रारंभ करते हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय करके दिखा दो, तो यह पता चले कि भारत माँ के प्रति आपकी कितनी आस्था है, कितनी चिंता है, वरना ये मगरमच्छ के आंसू ही समझे जाएंगे इस आशय की। तो अंततः मॉनसून सत्र का सारा लबोलुआब जो इस भाषण पर था, नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय के भाषण पर था, दोनों पक्ष के सुनने के लिए जनता भी वो पिछले 5 वर्ष या 4 वर्ष, 5वां वर्ष में तो चल रही है सरकार, सेकेंड 5वां वर्ष, तो इसमें सबको सुनने की चाह थी, समझने की इच्छा थी, और सब ने समझा, देखा, और इलेक्शन के पहले 2023 के इलेक्शन के पहले ही कांग्रेस के पराजय का चित्र देखा गया। पिछले 5 वर्ष में विपक्ष को तो एक ही चिंता है कि 2019 में नहीं रोक सके मोदी को, तो किसी प्रकार से 2023 में रोको। लेकिन देश और जनता सत्ता पक्ष के सामने कई जवाबदेही है, कई उत्तरदायित्व है, और सबसे बड़ा जवाबदेही है देश की सुरक्षा, देश का मान, देश का सम्मान, जो विश्व पटल पर आज उभरा है। सर उठा करके देखा जा रहा है, सर उठा करके भारत ऊंचा हुआ है, इसका मस्तक, इसका गौरव बढ़ा है। उसे देख करके हम सब भारतवासी को लगता है कि यह सम्मान बना रहे, यह स्थिति बनी रहे, इसके लिए फिर से नरेंद्र मोदी जी ही योग्य है, यह अविश्वास प्रस्ताव साबित किया। आशा है आपको मेरी यह समीक्षा पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी वीडियो आपको फटाफट तुरंत मेरे रिलीज करने के बाद उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।